जागो सोने वालों, सुनो भी ए रिक्शा चलोगे? ये आवाज़ आपने कई बार लगाई होगी या सुनी होगी। ये वही रिक्शे वाले हैं जो आपको आपके घर तक मंजिल तक पहुंचाते हैं। लेकिन कभी आपने ये समझने की कोशिश की कि ये रिक्शे वाले का घर मंजिल कहाँ है? नहीं ना। तो आज हम आपको बताएंगे। बदलते समय के साथ पटना तो ज़रूर बदल गया। ये वही रिक्शे वाले हैं जो रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करते थे। रोटी खाएंगे, गांधी मैदान रह जाएंगे, ठीक है ना। बदलते समय के साथ इनकी हालत दयनीय होती चली गई। कल तक ये व्यवसाय करके अपने घर का परिवार का पेट पालते थे, लेकिन आज रिक्शा आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, या यूँ कहें कि रिक्शे वाले की स्थिति दयनीय होते जा रही है और कहीं ना कहीं पटना से रिक्शा विलुप्त होते जा रहा है। इसी की तफ्तीश करने के लिए आज अजय भारत पटना की सड़कों पर निकला है कि पटना पीरिस तो बन गया लेकिन ना बदल पाया तो रिक्शे वाले की स्थिति। मेहनत करके खून पसीना बहा के रिक्शे वाले आपको आपके घर तक पहुंचाते हैं, और इसी की तफ्तीश करने के लिए हम आपको दिखाने आए हैं पटना का ये जेपी गोलंबर का दृश्य है कि ये रिक्शे वाले अपने घर द्वार को छोड़कर कैसे राजधानी पटना में इस आस में आए थे कि इनका परिवार आगे बढ़ेगा, इस व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे और जीवन यापन करेंगे। कुछ रिक्शे वाले हैं कि देख लीजिए समय बदलता चला गया और आज ऐसी हालत हो गई है कि ये सड़क पे रहने को मजबूर हैं। ये रिक्शा ही इनका घर है, इसी में ये जीवन जीने को खोल लीजिए, जीवन जीते हैं। और देख लीजिए कि किस प्रकार से बिछौना डालो, पानी रखे हुए हैं, तमाम जो कटोरे हैं, जो दिनचर्या का जो सामान है, सर्फ है, खाना है, चूड़ा है। आप समझ सकते होंगे कि ये चूड़ा 4 से 5 दिनों तक इनका चलता है और ये चूड़ा खाकर जिंदगी जीने को विवश हैं। 100-200 कमा तो जरूर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे इस व्यवसाय में काफ़ी कमी आती जा रही है। और किस प्रकार से देख लीजिए खुले आसमान के नीचे एक कंबल के सहारे ये रात गुजारते हैं। ऊपर वाले छोड़ के नीचे में अपना कर्तव्य। अच्छा, कब से रिक्शा चला रहे हैं? हम तो बड़ी जमाने से चला रहे हैं। कितने सालों से? कम से कम 30 साल हो गया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रहने वाले थे बरौनी का। बरौनी का। अच्छा, बरौनी से आके यहाँ रिक्शा 30 बरस से चला रहे हैं। संसार मजबूरी में चला रहे। अच्छा, पहले कितना कमा लेते थे जब स्टार्ट किए थे, शुरुआत की थी रिक्शा चलाना? तो अरे इसका तो कोई गारंटी नहीं है। पहले 20-15 बरस पहले कितना आ जाता था डेली? वही 200-400 300। लेकिन अब क्या स्थिति है? अभी तो वही स्थिति है, उससे भी बुरा स्थिति है। पूरा स्थिति आ गया। अब कितना कमा लेते हैं? वही 200-300 250। परिवार चल जाता है अब इस रिक्शे के सहारे? नहीं भाई, सहारा कहाँ से चलेगा? इसका सहारा, रिक्शा का सहारा कहाँ से चलेगा? कैसे मैनेज हो पा रहा है? कैसे वो अपना मैनेज करवे करेंगे। ठंड का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है और जिस प्रकार से 30 बरस 20 बरस से ये रिक्शा चला रहे हैं और इस कड़ाके की ठंड में सड़क किनारे सोते हैं, क्योंकि बदलते समय के साथ रिक्शे वाले की स्थिति और दयनीय होती चली गई और सड़क किनारे ये रहने को मजबूर है। और ये एक जगह का हाल नहीं है, और भी जगहों पे आपको ले चलेंगे।
पटना पुलिस का बोर्ड साइन है नो पार्किंग, और उसी के सहारे ठंड से बचाने के लिए जुगाड़ू कहीं ना कहीं व्यवस्था की जा रही है। देख लीजिए, एक रिक्शा चालक है, किस प्रकार से ठंड का प्रकोप है। ज़मीन में नरेंद्र मोदी जी का पोस्टर है, कहीं ना कहीं ये ठंड से बचने का उपाय। और देख लीजिए, अभी की स्थिति की बात कर ली जाए तो बड़े बड़े लोगों के घर में कंबल रहते हैं और मच्छरदानी रहती है, लेकिन एक समाज का ये भी तबका है जो किस प्रकार से जीवन जीने को मजबूर है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? सड़क किनारे रहता है। कितना अच्छा, कितने सालों से रिक्शा चला रहा है? नेताओं की तस्वीरें हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सुशील मोदी, प्रेम कुमार। आज इनकी सरकार केंद्र में भी स्थापित है और बिहार में भी स्थापित है। राजनेताओं को आप बड़े बड़े मंचों से गरीबों की हित के लिए बात करते देखते होंगे, लेकिन रिक्शा वाले की स्थिति लगातार दयनीय होते जा रही है, लेकिन इनके तरफ से आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया। चलेंगे कुछ और लोगों के पास, रिक्शा चालकों के पास, और उनसे बात करेंगे और उनके तकलीफ दर्द को जानेंगे। और यह हमारी कोशिश रहेगी कि इस खबर को सरकार के तरफ केंद्रित करवाया जाए और कुछ ठंड से, जो कड़ाके की ठंड से जो लोग कहीं ना कहीं बिलख रहे हैं, रिक्शा वाले बिलख रहे हैं, गरीब तबके के लोग, उन पे ध्यान केंद्रित हो और उनके मदद करने को आगे आए। अब हम पहुंच चुके हैं पटना के रेड क्रॉस में, और अजय भारत इसी की तफ्तीश करने सड़कों पे निकला है कि सरकार के तरफ से जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं कि गरीब तबके के लोगों के लिए ये मदद की जा रही है, लेकिन आज भी बदलते समय के साथ रिक्शा ठेला वाले जो हैं वो किस प्रकार से जीवन यापन जी रहे हैं, और बदलते समय के साथ कहीं ना कहीं इनका व्यवसाय कहीं ना कहीं टूट विलुप्त होने के कगार पे है। कुछ लोग हैं हमारे साथ। अच्छा, आप क्या करते हैं सर? चलाते हैं। अच्छा, कितने सालों से चला रहा है? कम से कम 30-35 साल से चला रहे हैं। कहाँ रहते हैं? घंटा घाट में। कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर। अच्छा, पहले रिक्शा चलाते थे तो पहले तो कमाई थी, अब है कमाई? डेली कितना कमा लेते? अरे खा पी के 250 रुपया होता है, बराबर। घर द्वार चल पाता है? दिन भर कमाते हैं, रात में जो होता है बना उना के खा लेते हैं, सो जाते हैं, यही, और कहाँ जाएंगे। बड़ी बड़ी बातें भी की जा रही है पटना में, बड़े बड़े बिल्डिंग, और इस प्रकार से रोड पे पराठा भरते हुए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजर रही होगी, लेकिन आज भी समाज का ये तबका है ठेला रिक्शा वाले, जो शुरुआत इनकी सड़क पे ही हुई थी और आज बढ़ते समय के साथ अंत भी शायद सड़क पे ही हो जाए। ईंटे के सहारे चूल्हा बनाकर और लकड़ी जलाकर खाना बना रहे हैं, और 3-4 जो लोग हैं वो खाना बनाएंगे, और किस प्रकार से तैयारी चल रही है आप समझ सकते हैं। नेपाल घर है, देख लीजिए, कुछ ऐसे भी लोग हैं, और यहाँ पे दूसरे देश के भी लोग यहाँ पे कमाने आए थे इस आस में कि वो बेहतर से कमाएंगे, लेकिन समय तो गुजर गया, लेकिन इनके जीवन में कुछ बदलाव नहीं हो पाया। जिस आस से अपने देश को छोड़ा था कि कुछ ऐसे पटना आकर कमाएंगे, बिहार आके कमाएंगे, लेकिन वो हो ना पाया, और कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे इनका घर द्वार यही है। सड़क पे ही रहते हैं, सड़क पे ही सो जाते हैं, और पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिल पाता। एक टाइम खाना खाते हैं और 2 टाइम कहीं ना कहीं इनको सोचना पड़ता, और सरकार के तरफ से भी सिर्फ वादे पे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन आज तक वादे पूरे नहीं हो पाए। सरकारें बदली, लेकिन आखिर नहीं सुधर पाया। तो रिक्शा ठेला चालकों की स्थिति और गरीब तबके के लोगों की स्थिति, ज़रूरत है सरकार का ध्यान केंद्रित हो, और कुछ जो जनता के प्रति जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं चुनाव के समय, उसे पूरा किया जा सकते। और जिस प्रकार से इन्होंने अपनी दर्द तकलीफ़ को बताया, इससे साफ तौर पे जाहिर है कि कहीं ना कहीं रिक्शा और ठेला चालक जो दिन भर मेहनत करते हैं और उन्हें 100 रुपया भी नसीब नहीं हो पाता, और एक टाइम खाना खाकर
2 टाइम भूखे पेट ही सो जाना पड़ता है। अब आप आकलन लगा सकते हैं कि बदलते समय के साथ इनकी स्थिति लगातार दयनीय होती जा रही है। अगर आने वाले दिनों में ध्यान नहीं दिया गया तो रिक्शा और जो आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो हमारे घर तक हमारे मंजिल को पहुंचाते हैं वो उनका घर द्वार ये सिर्फ सुनसान सड़क और खुले आसमान के नीचे रहते हैं। इनकी मंजिल इनका घर द्वार यही है और ये हम लोग की ही तरह इंसान है। कहीं ना कहीं सरकार और समाज के लोगों को सोचना पड़ेगा। कैमरामैन मुन्ना के साथ रोहित यादव, अजय भारत, पटना।